अब पढ़ेंगे अपने मेवाड़ के राठौड़ वंश को। तो आज अपना टॉपिक रहेगा मेवाड़। हम पूरा संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि मेवाड़ क्या था, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कौन कौन इसके प्रमुख शासक रहे। मेवाड़ के अंदर ही अपने महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे, महाराणा कुंभा के बारे में चर्चा करेंगे, अनेक राजा शासकों के बारे में चर्चा करेंगे, सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो आज अपनी क्लास स्टार्ट होती है। साथियों, सबसे पहले तो मेवाड़ का क्षेत्र। मेवाड़ का क्षेत्र आता है उदयपुर, रासमंद और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। इनके चारों ओर का क्षेत्र या इसके आसपास का क्षेत्र जो था ना, वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। तो सबसे पहले साथ साथ में अपने को नोट भी करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास। मेवाड़ का क्षेत्र। साथियों, जो मेवाड़ का क्षेत्र था वो था उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, और चित्तौड़गढ़। ये जो चार जिले हैं वर्तमान में, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ के अंतर्गत आता था। साथियों, ये जो क्षेत्र था ना, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये जो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और मेवाड़ की कुल देवी है साथियों बाण माता। कौन थी कुलदेवी? कौन है कुलदेवी? कुलदेवी बाण माता। और साथियों, बाण माता का मंदिर है वो नागदा, उदयपुर में बना हुआ है। मंदिर नागदा, उदयपुर में। जो मेवाड़ की कुलदेवी है वो बाण माता, और कुलदेवता एकलिंग नाथ जी, उनका मंदिर कैलाशपुरी, उदयपुर में। कुलदेवता एकलिंग नाथ जी, मंदिर इनका भी उदयपुर है। कहाँ पे? कैलाशपुरी, उदयपुर। और साथियों, जो मेवाड़ का संस्थापक था वो कहा जाता है गुहादित्य था, क्योंकि मेवाड़ का संस्थापक गुहादित्य, और जो वास्तविक संस्थापक था वो बप्पा रावल या कालभोज बताया जाता है। तो अपने बात करेंगे गुहादित्य। यहाँ पे शासक था आरंभ में गुहिल वंश का। तो मेवाड़ में संस्थापक गुहादित्य। कौन था गुहादित्य? जो मेवाड़ का संस्थापक था। 566 ईस्वी बताई जाती है। और यहाँ पे वंश था गुहिल वंश। गुहादित्य वास्तविक संस्थापक मेवाड़ का वह बताया जाता है बप्पा रावल। और इसका एक अन्य नाम है कालभोज, बप्पा रावल या कालभोज। और कहा जाता है साथियों, ये जो बप्पा रावल और या कालभोज है, ये गुहादित्य का पौत्र था।
कि गुहादित्य का पुत्र नागादित्य है। नागादित्य का पुत्र ही बप्पा रावल या कालभोज था, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जिसने मेवाड़ में 734 ईस्वी में गुहिल वंश की नींव रखी थी। और मेवाड़ का प्राचीन नाम, यह तो सभी को पता ही होगा, प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेघवाट। शिवी, प्रागवाट और मेदपा। और वर्तमान में नाम शिवी, प्रागवाट, मेघवाट, फिर मेवाड़ और वर्तमान में उदयपुर। वर्तमान में उदयपुर। और आरंभ में शासन यहाँ पे था साथियों मौर्यों का। आप ये सब आपने ये उतार लिया होगा, अपने नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। कि मेवाड़ है, मेवाड़ में आरंभ में शासन, आरंभ में शासन, आरंभ में शासन था मौर्यों का, मौर्यों का। आरंभ में शासन मौर्यों का। मौर्यों में नाम आता है चित्रांगद मौर्य। कौन? चित्रांगद मौर्य। साथियों चित्रांगद मौर्य ने मेसा के पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट पहाड़ी पर चित्रकूट पहाड़ी पर मेसा के पठार पर 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। और अपने इधर था गुहादित्य, गुहिल वंश का शासक गुहादित्य। साथियों गुहादित्य का पुत्र था नागादित्य। गुहादित्य तो 566 ईस्वी के आसपास। उसके बाद नागादित्य। नागादित्य का जो पुत्र था उसका ही नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल या कालभोज। तो गुहादित्य का कौन हो गया? पुत्र बप्पा रावल या कालभोज। जो बप्पा रावल या कालभोज है ये अपने गुरु हरित ऋषि की गाय चराता था। किसकी गाय चराता था? गुरु हरित ऋषि की। हरित ऋषि की गाय चराता था। साथियों जो बप्पा रावल है वो अपने गुरु हरित ऋषि की गाय चराता था। और उधर जो मेवाड़ में आरंभ में जो मौर्यों का शासक था, तो यहाँ 734 ईस्वी की बात है। कब की? 734 ईस्वी। जो 734 ईस्वी है यहाँ पर मान मौर्य शासक कर रहा था मेवाड़ में। मान मौर्य शासन कर रहा था। आरंभ में मान मौर्य शासन कर रहा था। और जो बप्पा रावल है उसने 734 ईस्वी में यहाँ पे आक्रमण किया था।
734 ईस्वी में आक्रमण कौन करता है? बप्पा रावल। तो जो मान मौर्य वो होता है पराजित, और बप्पा रावल विजय। तो साथियों 8वीं शताब्दी में जो बप्पा रावल है उसने मेवाड़ में घुइल वंश की नींव रखी थी। तो जो बप्पा रावल है उसने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में घुइल वंश की नींव रखी। थी। साथियों जो बप्पा रावल था उसने मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में घुइल वंश की नींव रखी थी। और बप्पा रावल के बारे में कुछ तथ्य भी हैं कि जो बप्पा रावल है और जो काल भोज है वह दोनों अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं रणकपुर प्रशस्ति में। हालांकि एक ही होते हैं पर बताए गए हैं। ये रणकपुर प्रशस्ति है 1439 ईस्वी की कि बप्पा रावल साथियों जो बप्पा रावल वह कालभोज है, वह कालभोज, ये अलग अलग व्यक्ति बताए गए हैं रणकपुर प्रशस्ति में। बहुत अलग अलग व्यक्ति बताए हैं रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार। ये जो रणकपुर प्रशस्ति है ये है 1439 ईस्वी की। उतार लिया होगा आप सभी ने। कुछ अन्य भी तथ्य हैं। और बप्पा रावल के संन्यास लेने का उल्लेख भी मिलता है। ये मिलता है एकलिंग नाथ प्रशस्ति से कि बप्पा रावल है बप्पा रावल के संन्यास का उल्लेख मिलता है। एकलिंगनाथ प्रशस्ति से। एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार जो बप्पा रावल है उसके संन्यास लेने का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? संन्यास लेने का। और बप्पा रावल को ही मेवाड़ का साम्राज्य मिलने का उल्लेख वेदनाथ प्रशस्ति। बप्पा रावल को मेवाड़ का साम्राज्य मिलने का उल्लेख ये जो मिलता है अपने को वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति। और साथियों बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया है कुंभलगढ़ प्रशस्ति ने कि बप्पा रावल है उसको ब्राह्मण वंशीय। बप्पा रावल या कालभोज बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया है। किसने बताया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है उसके अनुसार बप्पा रावल को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। और साथियों बप्पा रावल ने मेवाड़ की प्रथम राजधानी
नागदा उदयपुर को बनाई। बप्पा रावल या कालभोज, दोनों एक ही व्यक्ति है, नाम अन्य अन्य अलग अलग है। बप्पा रावल या कालभोज ने मेवाड़ की प्रथम राजधानी है। नागदा उदयपुर को बनाई। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी है वो कौन सी थी। नागदा उदयपुर किसने बनवाई, बप्पा रावल या कालभोज ने। और बप्पा रावल ही वह शासक था मेवाड़ का जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के आरंभ किए थे। कि जो बप्पा रावल है उसने प्रथम गोयल शासक है जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल प्रथम गोयल शासक। प्रथम गोयल शासक जिसने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मेवाड़ का प्रथम शासक या प्रथम गोयल शासक जिसने सोने के सिक्के आरंभ किए तो वह बप्पा रावल ही था। तो बप्पा रावल के बारे में अपने को इतना ही मिलता है मेवाड़ के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन बप्पा रावल के बारे में आएंगे। अब अपने अन्य शासक के बारे में बात करें, उसका नाम है अल्हट। मेवाड़ का अन्य शासक अल्हट। साथियों, अपने गुहादित्य के बारे में चर्चा की है, बप्पा रावल या कालभोज के बारे में चर्चा की है। अब अल्हट के बारे में चर्चा करेंगे कि कहा जाता है कि अल्हट ने मेवाड़ की सेकंड राजधानी आहड़ उदयपुर को बनाई थी। तो इस कारण अल्हट भी इम्पोर्टेंट रहता है। अल्हट साथियों, सबसे पहले तो अल्हट ने हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? हूणों की राजकुमारी। हूणों की राजकुमारी हूणों की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। और अल्हट के काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रारंभ हुई। अल्हट के काल में ही मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही प्रारंभ हुई। और अल्हट ने आहड़ को मेवाड़ की सेकंड राजधानी बनवाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि अल्हट ने मेवाड़ की द्वितीय राजधानी, मेवाड़ की सेकंड राजधानी आहड़ उदयपुर को बनाई। आहड़ को बनाई। और आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। जो अल्हट है उसने मेवाड़ की सेकंड राजधानी आहड़ को बनाई और आहड़ में वराह मंदिर
वराह मंदिर विष्णु जी का मंदिर होता है साथियों, वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और अलट को ही एक अन्य नाम ख्यातों में आलू रावल कहा जाता है, ये भी आप लिख ही लो। अलट को ख्यातों में आलू रावल कहा जाता है। साथियों, अलट के बारे में अपने इतनी जानकारी मिलती है। अलट के बाद शासक बनता है मेवाड़ का शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह के बारे में अपने नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ना ही वो कोई प्रसिद्ध शासक रहा था। तो शक्ति सिंह के बारे में न पढ़ के अपने पढ़ेंगे रण सिंह। अलट के बाद सीधे रण सिंह शासक रहा था लगभग 1158 ईस्वी में। मेवाड़ का शासक कब बने? रण सिंह। साथियों, जो रण सिंह है उसका शासन कल 1158 से। क्योंकि रण सिंह इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि रण सिंह के काल में जो मेवाड़ का गुहिल वंश था वो 2 शाखाओं में बंट गया था। रण सिंह के काल में अपने साथ साथ उतारते रहना है। रण सिंह के काल में गुहिल वंश 2 शाखाओं में बंट गया। एक शाखा है रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। प्रथम शाखा रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। जो साथियों रावल शाखा है उसमें रण सिंह का जो पुत्र था छेम सिंह मेवाड़ वाला वो आता है। और जो राणा शाखा है उसमें रण सिंह का सेकंड पुत्र सिसोदा ग्राम। तो अपने बात करेंगे रावल शाखा की। तो रावल शाखा में था रण सिंह का पुत्र सेम सिंह मेवाड़। और जो राणा शाखा है उसमें रण सिंह का द्वितीय पुत्र, रण सिंह का सेकंड पुत्र सेहप, उसने बना लिया था सिसोदा ग्राम। साथियों, रण सिंह का काल 1158 ईस्वी के बाद से स्टार्ट होता है। के काल में गुहिल वंश को 2 शाखाओं में बांट दिया गया। एक जो शाखा बनी वो थी रावल शाखा, दूसरी राणा शाखा। रावल शाखा में रण सिंह का पुत्र छेम सिंह मेवाड़। और राणा शाखा में जो रण सिंह है उसका द्वितीय पुत्र था सेहब, जो चला गया सिसोदा ग्राम, जिसने बनाया सिसोदा ग्राम। तो इतना ही अपने को रण सिंह के बारे में मिलता है क्योंकि उसके समय गुहिल वंश को 2 शाखाओं में बांट दिया गया और वो शाखाएं हैं रावल शाखा और राणा शाखा। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। साथियों, इसके बाद अपने बात करेंगे जेतर सिंह की। जो रण सिंह है उसके बाद अपने बात करेंगे जेतर सिंह। साथियों, जेतर सिंह को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल माना जाता है, जेतर सिंह के काल को। तो ये भी अपने आज ही पढ़ लेते हैं जेतर सिंह। साथियों, अपने गुहादित्य, बप्पा रावल या काल भोज, अलट के बाद रण सिंह के बाद अब अपने पढ़ रहे हैं जेतर सिंह। जेतर सिंह का काल था 1213 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। जेतर सिंह काल को मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का
श्रवण काल कहा जाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का श्रवण काल जैतर सिंह काल को कहा जाता है। साथियों, जैतर सिंह के समय जो नागदा थी मेवाड़ की राजधानी, उस पर बार बार आक्रमण हो रहे थे कि जो जैतर सिंह काल में नागदा थी उस पर बार बार आक्रमण करने वाला कौन था? दिल्ली का इल्तुतमिश दिल्ली इल्तुतमिश द्वारा नागदा पर बार बार लगातार आक्रमण हो रहे थे। कहाँ पे? नागदा में। तो जैतर सिंह ने नागदा पर बार बार आक्रमण के कारण ही भारी क्षति से बदलाव कर राजधानी चित्तौड़गढ़ रखी, क्योंकि इल्तुतमिश द्वारा बार बार आक्रमण होने के कारण नागदा पर भारी क्षति हो गई, जिस कारण जो राजधानी है मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ रखी। ये मेवाड़ की एक अन्य राजधानी, जिसने मेवाड़ की अन्य राजधानी जैतर सिंह के द्वारा नागदा से बदलकर चित्तौड़ रखी गई। यही अपने को जैतर सिंह के बारे में मिलती है। और साथियों, जो जैतर सिंह उसके एक प्रसिद्ध सेनापति भी थे, बालक व मदन। और जैतर सिंह का काल ही अपने पड़ा था मध्यकाल मेवाड़ का श्रवण काल था। तो अब अपने बात करेंगे तेज सिंह। वैसे तो साथियों, जो मेवाड़ के आरंभ के जो शासक हैं उनके बारे में क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं, फिर भी अपना काम है पढ़ने का, जो अपने पढ़ेंगे। तेज सिंह का शासनकाल था 1250 से 1273। साथियों, तेज सिंह के पास उपाधि थी परम बटारक महाराजा धीराज व परमेश्वर की। किसकी? परम बटारक महाराजा धीराज व परमेश्वर। और तेज सिंह की जो पत्नी थी उसने जैतल ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर भी बनवाया था। तेज सिंह के पास उपाधि। महाराजा धीराज व परमेश्वर। तेज सिंह के पास उपाधि परम बटारक महाराजा धीराज व परमेश्वर। साथियों, अपने एक बात याद रखनी है तेज सिंह से, कि तेज सिंह के काल से ही मेवाड़ में चित्र शैली का आरंभ हुआ था। तेज सिंह के काल से ही मेवाड़ चित्रशैली का आरंभ माना जाता है। ये अपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मेवाड़ चित्रशैली का आरंभ तेज सिंह के काल से, मेवाड़ चित्रशैली का आरंभ माना जाता है तेज सिंह के काल से। तो साथियों, आज के लिए अपने इतना ही। आज अपने मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक गुहादित्य, वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल या कालभोज, उसके बाद अपने अलट के बाद रण सिंह के बाद जैतर सिंह के बाद तेज सिंह के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही। कल अपने पढ़ेंगे रावल रतन सिंह के बारे में, मेवाड़ का प्रमुख शासक रावल रतन सिंह के बारे में। उसके बाद अपने पढ़ेंगे हमीरदेव सिसोदिया। तो आज के लिए इतना ही।